तो आज हम पढ़ेंगे सनेट के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि पोइट्री की मीनिंग क्या होती है, पोइट्री की डेफिनेशंस क्या होती हैं, राइटर्स की डेफिनेशंस हो गई थी। और मैंने एक आपको चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बताया था कि पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। और फिर मैंने बताया था कि पोइट्री में हमें फॉर्म्स पढ़नी है। तो पोइट्री में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी। तो आज हम सब्जेक्टिव फॉर्म स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है सनेट। ओके, स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे पोइट्री की फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पोइट्री की मीनिंग, पोइट्री की डेफिनेशंस मैंने करवा दी थी। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि पोइट्री की दो फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो सनेट है, ठीक है, जो हम लोग पोइट्री में पढ़ते हैं सनेट, ये पोइट्री की एक सब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट ये एक पोइट्री की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सनेट के बारे में। The term sonnet is derived from the Italian word sonetto। जो आपका सनेट वर्ड है वो लिया गया है इटालियन वर्ड सनेटो से। ओके, जिसका मीन्स होता है अ लिटिल साउंड। आप लोग देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो जो सनेट आपका टर्म है वो डिराइव, यानी कि उसकी ओरिजिनेशन हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम द इटालियन वर्ड सनेटो, एक इटालियन वर्ड सनेटो के साथ में, विच मीन्स अ लिटिल साउंड, जिसका मीन्स होता है एक लिटिल साउंड। ठीक है, इट इज़ अ लिरिक पोएम। अब देखिए, जहाँ पर जो भी लाइन या जो भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। इट इज़ अ लिरिक पोएम। ये एक लिरिक पोएम होती है। जो सनेट होता है आपका वो एक लिरिक पोएम होती है। कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की होती है। 14 लाइन्स की होती है। इट इज़ अ लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर। सनेट के बारे में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि सनेट जो होता है आपका वो किस मीटर में लिखा होता है। तो सनेट जो आपका होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। और अगर हम आइम्बिक पेंटामीटर की बात करें तो जो मीटर हम लोग पढ़ते हैं, ओके, लिटरेचर में जो मीटर हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक आइम जो होता है, आइम्बिक। ठीक है, आइम्बिक में अनस्ट्रेस्ड को फॉलो किया जाता है स्ट्रेस्ड के द्वारा। अनस्ट्रेस्ड को फॉलो किया जाता है स्ट्रेस्ड के द्वारा। ठीक है, यानी कि यूएस आप ध्यान रखेंगे, पहले अनस्ट्रेस्ड होता है, बाद में स्ट्रेस्ड होता है। 5 अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं इसमें, 5 फीट एंड 10 सिलेबल्स होते हैं। ये आइम्बिक पेंटामीटर आपका होता है। इसको डिटेल में समझ लेंगे बाद में जब मैं मीटर और स्टेंजा पढ़ाऊंगी। अभी देख लेते हैं कि आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। इतनी बात होगी सनेट के बारे में। आगे लिखा है, दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री वॉज क्रिएटेड बाय। इस पोएट्री की फॉर्म को क्रिएट किया है गियाकोमो डी लैंटनी ने। गियाकोमो डी लैंटनी ने इसको क्रिएट किया है, जो कि हेड थे सिसिलियन स्कूल के इटली में। इटली में सिसिलियन स्कूल जो था उसके हेड थे गियाकोमो डी लैंटनी, अंडर द एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड। किसके अंडर में? कौन से एम्परर के अंडर में? फ्रेडरिक सेकेंड। ठीक है, सीधे हम लोग पेटार्क को नहीं पढ़ेंगे, पहले ओरिजिनेशन कहाँ से आया सनेट का, सबसे पहले कहाँ से निकल करके आया। गियाकोमो डी लैंटनी ने इसको क्रिएट किया था, पोइट्री की इस फॉर्म को। आगे देखते हैं, बट द मोस्ट फेमस सनेटियर वॉज इटालियन पोएट। बट द मोस्ट फेमस सनेटियर वॉज इटालियन पोएट पेटार्क। तो अब पेट्रार्क को हम पढ़ेंगे कि, लेकिन जो मोस्ट फेमस सनेटियर है इटालियन पोएट वो आपके पेटार्क हैं, हु यूज्ड इट टू कंपोज, जिन्होंने इसको कंपोज किया था, इसको यूज़ किया था लव पोएम्स टू हिज बिलव लॉरा, अपनी बिलव लॉरा के लिए। ठीक है, कहाँ से निकल कर के आया? इटली, गियाकोमो दी लैंटनी से। ओके, इटालियन की बात करें तो पेटार्क से। और आगे देख लेते हैं इंग्लैंड के बारे में कि इंट्रोड्यूसिंग सनेट्स इन इंग्लैंड, इंट्रोड्यूसिंग सनेट्स इन इंग्लैंड गोज़ टू सर टॉमस यार्ट। अगर इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने की बात होती है सनेट को तो वो क्रेडिट जाता है सर टॉमस यार्ट को इन द अर्ली 16th सेंचुरी। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इटली की अगर देखें तो पेटार्क को हम ध्यान रखेंगे, पेटार्क को हम ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड की अगर बात करें सर टॉमस यार्ट को याद रखेंगे इन द अर्ली 16th सेंचुरी। एंड फर्स्ट इंग्लिश सनेट अपीयर्ड इन, जो आपका पहला इंग्लिश सनेट जो अपीयर्ड, जो हमें देखने को मिलता है, वो टॉटल्स मिसेलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सनेट में। ठीक है, टॉटल्स इज़ द नेम ऑफ द पब्लिशर, टॉटल्स इज़ द नेम ऑफ द पब्लिशर। तो टॉटल्स के मिसेलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सनेट में हमें देखने को मिलता है फर्स्ट इंग्लिश सनेट जो अपीयर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सनेट के बारे में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसके जो पार्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके।